भाई इस बाइक को देखो तुम, ये 160 में है। 7,000 रुपये की अगर इन बाइकों की सर्विस होगी तो भाई क्या होगा। मारुति हो जाती है भाई इतने में सर्विस, मारुति की गाड़ियाँ हो जाती हैं अच्छी खासी गाड़ियाँ भाई। किया सेल्टोस हो जाती है इतने में सर्विस। ठीक है, ये जो इस बाइक की कॉस्ट बता रहे हैं कि कितने में सर्विस होगी, भाई ये इतना लूटते हैं ना, इतना लूटते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इनके पास जब सर्विस हुई, मैं लेके गया, मैंने कहा भाई ये ना इसका हैंडल हिल रहा है, तो पता है क्या बोलता है, कहता है इन्होंने ना टायर में हवा भर के दे दी। अब टायर में हवा भर दी तो ये हैंडल बबल करना बंद होगा। जैसे टायर में थोड़ी सी जैसे 35 हवा होती है ना, 35 से अगर 33 भी होगी तो ये हैंडल बबल करना शुरू हो जाएगा। और ये आज तक इन पर ठीक नहीं हुआ है। अगर कोई सीधा बंदा हुआ ना भाई, जिसको डर हो कि मेरी बाइक ये मेरी बाइक हो, उसका ऐसा पागल बनाएंगे, ऐसा पागल बनाएंगे और उससे हर बार 4 या 5 हज़ार रुपये लेके मानेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज और आपका स्वागत है फिर से मेरी एक और वीडियो में। तो भाई आज बात करेंगे अपाची 160 के बारे में। और आज मैं कुछ इसका रियलिटी चेक देने वाला हूं। और मैंने 2 साल बाइक रखी है और मुझे इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो अगर आप ये बाइक प्लान कर रहे हो तो भाई ये वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी। तो भाई मैं आपको बता दूँ, इसकी ना अभी तक 3 सर्विस मैं करा चुका हूँ, क्योंकि ये बाइक चल गई है भाई 11,794 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्विस हुई थी इसकी 1,000 रुपये, दूसरी हुई थी 6,000 में और तीसरी मैंने 5,000 के आसपास में इसकी कराई थी। स्क्रीन पर आपको मैं अटैच कर दूंगा इसका करंट वाला बिल। ठीक है, तो अब मेरी ना कुछ शिकायतें हैं टीवीएस से और इस बाइक को लेकर, जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूं और एक रियलिटी चेक मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहली बात भाई, इस बाइक को लेना ना बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है भाई। ये मेरे को समझ नहीं आता ये टीवीएस वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते भाई। इनकी जो सर्विस कॉस्ट है ना, वो भाई मतलब परेशान ही कर देती है अगले आदमी को। अब मैं आपको बताता हूँ, जब सबसे पहले सर्विस हुई इसकी वो नॉर्मल हुई थी 1,000 किलोमीटर में, तब भी इन्होंने मुझसे कुछ पैसे ले लिए थे। ठीक है, मतलब ऑयल चेंज बोले थे, ऑयल चेंज करेंगे तो 1500-1600 रुपये इन्होंने मुझसे ले लिए थे। इनका हज़ार रुपये के शायद 1200 के आसपास में इनका ऑयल है। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे वो पैसे ले लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहली सर्विस में लगी। दूसरी सर्विस जब मैं से कराने गया, उन्होंने कहा बोला भाई ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, तो उन्होंने भाई लगभग मेरा 4,000 रुपये का बिल तैयार कर दिया कि ये भी होगा वो भी होगा वो भी होगा। मैंने कहा भाई कर दो, जो आपको करना है कर दो। उन्होंने कहा ये क्या नाम है इसकी, ये वाली एक्सेल में रोड होती है वो खुल के साफ़ होगी, और मतलब खर्चे बता दिए। मैंने कहा ठीक है भाई, जो करना कर दो। बैटरी का टर्मिनल वर्मिनल उन्होंने बोला कि बैटरी का टर्मिनल होगा, मतलब फालतू की चीज़ है। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो, कोई बात नहीं। 3-3.5 हज़ार रुपये का मेरा इसमें 3.5 के आसपास शायद बिल बना था, 3.5-4 के आसपास में इसका बिल बना था। अगर वो मिल जाएगा तो मैं अटैच कर दूँगा। और मैंने उसकी वीडियो भी पहले भी और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल में पड़ी होगी, आप लोग देख लेना। अब हुई तीसरी सर्विस। ठीक है, एक तो मैं इस बाइक को चलाता बहुत कम हूँ, मैं पहले ऑफिस जाता रहा, जब इसको लेके जाता रहा, मैं घर से काम करता हूँ तो मैं लेके जाता, ये बाइक मेरी खड़ी रहती है। तो अब जब इसकी तीसरी सर्विस हुई, मैं गया भाई। अब तुम इस वीडियो को पॉज करो और सोचो उसने कितने का खर्चा बताया होगा इस बाइक में। ठीक है, सोच लिया। अब मैं बताता हूँ भाई, उसने मुझे 6,500 रुपये का बिल बना के दिया, और जबकि मेरी बाइक एकदम न्यू है और बहुत कम चली हुई है। उसने भाई ऐसे ऐसी चीज़ें बोली, ये चेंज होगा वो चेंज होगा फलाना ढिमकाना। मैंने कहा भाई ये तुम लोगों के ड्रामे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा। मेरे को सिर्फ जो नॉर्मल इसमें ऑयल चेंज करो दो, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर ये सब इसका चेंज करो, जो कि मेन चीज़ें हैं, मुझे और कुछ नहीं कराना। तब भी भाई इन्होंने 2300-2400 का भी इसका बिल बना दिया, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं कहा ठीक है भाई कोई नहीं, इनका भाई ऑयल इतना महंगा, ऊपर से भाई सर्विस इनकी इतनी महंगी है, मतलब हद से ज़्यादा। इसका ना टाइम निकल गया था, तो फ्री सर्विस इसकी ज़्यादा हो नहीं पाई, और क्योंकि मैंने चलाई बहुत कम है, तो मेरी जो सर्विस हुई है पेड ही हुई है। पहली मान लो जो हुई होगी, बाकी मेरी सब पेड हुई है। ठीक है, तो अब मैं इसमें बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है भाई। सबसे पहले ना, जब मैंने इनसे सर्विस कराई, तो जब मैं इसको घर लेके गया बाइक को, तो इसकी ना चेन बहुत टाइट चल रही थी, ये टायर बहुत जाम घूम रहा था। मैं जैसे लेके चल रहा था और बहुत हार्ड टायर चल रहा था, मुझे आवाज़ आ रही थी कि यार कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने ना मतलब इसको टायर को घुमा के देखा हाथ लगा के, तो भाई ये टायर बहुत टाइट घूम रहा था। तो मैंने देखा और ऑब्जर्व करा कि इसकी चेन बहुत ज़्यादा टाइट कर दी उन्होंने करा। उसके बाद मैंने देखा, जब भी मेरी बाइक ऑन होती है, ठीक है, इसमें सर्विस रिमाइंडर का साइन आता है, जो कि अब भी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। ये सर्विस करवाने के बाद मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर आ रहा है लिखा हुआ। अब इसमें शायद आए ना आए, आई डोंट नो, ये आ गया सर्विस ड्यू। ठीक है, जबकि सर्विस इसकी अभी हुई है, ये भी आ रहा है। इन पे ये भी रिमूव नहीं हुआ। मैंने बोला भाई मेरी ना बाइक का टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, वो ठीक कर दो, वो ठीक नहीं करा। बस पैसे खींचने से मतलब है कि कस्टमर से पैसे खींच लो कैसे भी करके, और चीज़ें ठीक करो चाहे मत करो, बस पैसे खींचते रहो। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीन और मेरा रह गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सीन ये हुआ था भाई
कि मैं इस बाइक को लेके कहीं जा रहा था और मेरा ना इसका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब एक लड़के ने आकर टक्कर मार दी थी साइड की तरफ से, तो मेरा ये पूरा इम्पैक्ट हो गया था, यहाँ से टूट टाट गई थी बाइक, इसके हैंडल पेंडल हिल गए थे और इसका हैंडल भी टेढ़ा हो गया था और ये लेग गार्ड इसका टूट गया था यहाँ से, और कुछ स्क्रैचेस यहाँ पे थे, ठीक है, देख सकते हो आप, ये रे स्क्रैचेस, और यहाँ पे ये स्क्रैचेस देख रहे हो, ये पिन नहीं चढ़ रही है तो ये बच गया, लैमिनेशन हो रखी है। इसका ये चेंज हुआ था पूरा, यहाँ स्क्रैचेस थे, और जो ये चेंज नहीं करा उन्होंने, बोला क्लेम में नहीं होगा, ठीक है भाई। और इसका ये भी चेंज करा था फुट रेस। तो ये सब चीज़ें थी जो इसमें चेंज हुई हैं। अब मैं बताता हूँ भाई मेरे साथ फ्रॉड क्या क्या करा उन लोगों ने। सबसे पहला फ्रॉड जिन्होंने मेरे साथ करा, जब वहाँ पे मैं सर्विस से बाइक लेके निकला तो मुझे फील हुआ कि इस बाइक का हैंडल टेढ़ा है। मैंने उन लोगों से बोला कि भाई मुझे ना इस बाइक का हैंडल टेढ़ा लगा, तो मैं ठीक ही नहीं करा। तो वहाँ का जो सर्विस एडवाइज़र था उसने बोला नहीं भाई हैंडल बिल्कुल सही है और आपको ऐसे ही लग रहा है और आपको वहम हो रहा है, भाई ऐसा नहीं है। मैंने खूब बहस करी, वो नहीं माने। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है तो मैं उसको लेके आ गया घर पे। दूसरा, मैंने घर आके फील करा कि इन्होंने ना मेरे बाइक का जो ये पार्ट था इसको बोला कि ये हमने चेंज कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगा, उसमें मेंशन भी है कि इसका ये चीज़ चेंज हुई है, मतलब क्लेम हुआ है इसका। बट इन्होंने क्या करा, इसमें ना पॉलिश मार के दे दी और वो कुछ टाइम में पॉलिश उतर गई। मैंने घर आके फील करा कि भाई ये तो पहले से ही घिसा हुआ है, तो चेंज ही नहीं हुआ है। देखो भाई निशान देख रहे हो, ये देखो, तो ये घिसा हुआ है, मतलब इसके पैसे काट लिए, ठीक है। इंश्योरेंस वालों से पैसे ले लिए होंगे भाई, जो मेरी कंपनी थी ICICI वालों से पैसे लेके ये चेंज नहीं करा, जो कि मुझे पता ही नहीं चला। इस पर पॉलिश मार के दे रही, मुझे बोला चेंज हो गया। दूसरा भाई लेग गार्ड, इसका जो लेग गार्ड था ना इसको दिया ही नहीं मेरे को, बोल रहे कि ये ना कुछ दिन में आ जाएगा, जब आके ले जाना, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने भाई 3-4 चक्कर काटे, जब भी नहीं हुआ। अब जाके फाइनली 7 या 8 महीने बाद आज भी मैं जाके लड़के आया हूँ, तब जाके इन्होंने मेरा ये चेंज कराया। तो अब सोचो एक लेग गार्ड इनके पास नहीं है। और मैं जो सर्विस कराता हूँ ना भाई, मेंशन कर दूंगा, मैं कराता हूँ भाई GS TVS गाजियाबाद, मेरठ रोड पे है, ठीक है। और यहाँ से मैं सर्विस कराता हूँ, यहीं से मैंने बाइक ली थी और हमारे आसपास इसके अलावा कोई शोरूम भी नहीं है, तो मुझे जाना भी यहीं पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मैं भाई बाहर की फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर जा रहा हूँ। यहाँ तो भाई भूल के भी सर्विस मत करा देना, इतने घटिया सर्विस करते हैं, इतनी घटिया सर्विस करते हैं जिसकी कोई हद नहीं भाई। मतलब कहीं भाई बाहर से, भाई मेरा मन कर रहा है मैं बाहर से सर्विस करानी शुरू कर दूँ अपनी बाइक की। बाहर एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं भाई मुझे नहीं पता। तो चलो भाई ये वाला फ्रॉड कर दिया मैंने, कहा कोई बात नहीं भाई, जो हो गया, ठीक है। दूसरा भाई ये मेरा 8 महीने बाद हुआ, ठीक है। अब ढला लेग गार्ड, ये घिसा पड़ा था, पुराना चल रहा था इसमें। अब जो सीन क्या हुआ, मैं खिलसा किस बात से वो मैं बताता हूँ आपको। मैं इनके पास अब जब सर्विस करवाने गया ना, तो इनका ना नया दूसरा ही सर्विस एडवाइज़र था जो पहले नहीं था। हाँ, तो वो जो सर्विस एडवाइज़र था, मैंने उसको बाइक दिखाई, मैं उसको कुछ नहीं बोला। वो गया मेरी बाइक लेके और मेरे साथ ये बोलता है कि भाई आपका ना हैंडल टेढ़ा है इस बाइक का। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने तो पिछली बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बोला था इसका हैंडल टेढ़ा रह गया रिपेयर होने के बाद भी, जब तो आप लोगों ने बोला नहीं भाई हैंडल सही है, और अब इसका हैंडल टेढ़ा हो गया, जबकि बाइक मेरी बहुत ही कम चली है और उसके बाद कहीं गिरी नहीं कुछ नहीं। तो भाई उसका मुँह ना देखने लायक था, वो एकदम चुप हो गया। उसने कहा कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा भाई मेरे को तो लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता, अंदर बात कर लो इंश्योरेंस वालों से। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं कराना हैंडल, मैंने मना कर दिया। मैं कहा तू टेढ़े रहने दे, टेढ़े चलन दे बाइक का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब उसने सर्विस इसकी बना के दी, तो उसने भाई मतलब उसने बोला जो इसके एस्टिमेशन कॉस्ट निकाला, वो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो सेम डे की बात है भाई। उन्होंने 6,500-7 हज़ार रुपये का कॉस्ट मेरा बना के दिया कि भाई तुम्हारा 7,000 रुपये आसपास इस बाइक का कॉस्ट आएगा। भाई इस बाइक को देखो तुम, ये 160 में है, 7,000 रुपये की अगर इन बाइकों की सर्विस होगी तो भाई क्या होगा। मारुति हो जाती है भाई इतने में सर्विस, मारुति की गाड़ियाँ हो जाती हैं अच्छी खासी गाड़ियाँ भाई, किया सेल्टोस हो जाती है इतने में सर्विस, ठीक है। ये जो इस बाइक की कॉस्ट बता रहे कि कितने में सर्विस होगी, भाई ये इतना लूटते हैं ना, इतना लूटते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैंने उनसे बोला कि ठीक है भाई मेरे को चीज़ें नहीं करानी। मैं उनसे लड़ गया कि भाई मेरे को ये सब नहीं कराना, तो मेरी नॉर्मल सर्विस करो। तो पता मेरे से क्या बोलता है, कहता है भाई आगे कल को बाइक में कोई दिक्कत आ गई तो ना मेरे से मत बोलना। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, यूज़र मैनुअल खोल, इसका जो लिखा होगा ना पार्ट चेंज होना है मैं वो चेंज कराऊंगा। तो भाई वो उस पर कोई शब्द नहीं था, वो चुप हो गया। उसने कहा ठीक है भाई जो कराना करा लो। मतलब इस तरीके की वो लोग हरकतें करते हैं और 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का बाइक का बिल बना के देते हैं कि भाई इतने की आपकी बाइक सर्विस होगी। भाई इससे लाख गुना बढ़िया बजाज की सर्विस है। बजाज के थोड़े टेक्नीशियन मैं मानता हूँ कि उनमें ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है उन बंदों को, वो थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, अनट्रेंड हैं वो, वहाँ पे उसमें दिक्कत है। बट वो लोग लूटते नहीं है भाई, वो लोग जो आपका पार्ट होगा वही बताएंगे। क्योंकि मेरे भाई पे है, मैं उस पर सर्विस करवाने जाते हैं तो भाई वो बिल्कुल भी लूटते नहीं है।
ठीक है, वो जेन्युइन बोलते कि भाई ये होना, ये होना, ये होना है, इतना आपको एस्टिमेशन आएगा जो जस्टिफाइबल होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये लगने चाहिए सर्विस में, ठीक है, 3,000 हद 3,000-3,500, जो कि सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई चल इतने लग गए, ठीक है। अगर भाई इनके हिसाब से सर्विस नहीं कराओगे ना, आपकी ये नहीं कराओगे, वो नहीं कराओगे, तो बोलते कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है कल को जो कुछ होता है इस बाइक में। तो इसकी जो लास्ट में जो सर्विस हुई है ना, उसमें भाई ये चैन वाली प्रॉब्लम इन्होंने कर दी थी, चैन टाइट कर दी थी। तो फिर मैंने आज जाके ये चैन ठीक करवाई है। तो ये शुरू से लेके एंड तक था इसका पूरा काम जो मैंने आपको बताया। इन्होंने अब भी सर्विस में 2300-2400 लेने के बाद ये भाई चैन ऐसी टाइट करके दे दी कि ये भाई टायर जाम हो रहा, पूरा चल अटक अटक के चल रहा था, ठीक है, मतलब थोड़ा सा घूमते ही रुक जा रहा था। दूसरा भाई इसमें वार्निंग दिखा रहा था सर्विस की, जो इन्होंने मीटर रीसेट नहीं करा, और इन पर अब भी रीसेट नहीं हुआ। अब भी मुझसे बोलता कि ये अपना फट जाएगा भाई, थोड़े टाइम में अपना फट जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है चलो देखते हैं, मैं क्या उससे बहस करूँ, मैं ठीक है भाई थोड़े टाइम में हट जाएगा, देखते हैं। दूसरा मैंने बोला भाई ये ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट होती है, क्या मुझे आप कनेक्ट करके दोगे? मुझे पता है कैसे होती है, बट स्टिल मैंने बोला कि भाई कर दोगे? उसने कहा भाई मुझे नहीं आता। मैंने कहा चल भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टाइम भी ठीक नहीं करा, क्योंकि मैंने इस सर्विस में इनको बताया था कि मेरा टाइम गलत हो रहा है। भाई टाइम भी ठीक करके नहीं दिया गया अब वाली लास्ट वाली सर्विस के बाद भी। तो बस पैसे लेने से मतलब है भाई, काम करने से मतलब नहीं है कि हम काम करके चीज़ें ठीक कर दें। नहीं भाई, बिल्कुल मतलब नहीं है इन लोगों को। भाई इन लास्ट मैं आपसे ये बस आपको ना रियलिटी चेक देना चाहता था कि इस बाइक को लेने के बाद मैंने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके झेले हैं। इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी महंगी है भाई, मतलब 7-7 हज़ार रुपये तुम बिल बनाओगे एक बाइक सर्विस करने के लिए, मतलब शर्म आनी चाहिए भाई टीवीएस को, जिसकी मतलब भाई क्या बोलूँ मैं, भाई डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। 7-7 हज़ार रुपये इस बाइक के लिए, 160 बाइक के लिए भाई, इससे अच्छा फिर मैं कोई तगड़ी स्पोर्ट्स बाइक ना चलाऊँगा, 400-500 सीसी वाली या 1000 सीसी वाली मैं ही चलाऊँगा भाई। ये बस लूट मचा रखी है इनको, बस लूट चाहिए कि कस्टमर आए उससे सर्विस में जितना पैसा खींच सको खींच लो। अगर कोई सीधा बंदा हुआ ना भाई, जिसको डर हो कि मेरी बाइक ये मेरी बाइक हो, उसका ऐसा पागल बनाएंगे और उससे हर बार 4 या 5 हज़ार रुपये लेके मानेंगे। तो मैंने तो खैर स्मार्टली काम लिया। मैंने बोला भाई जो यूज़र मैनुअल में लिखा होगा मैं वही चेंज इसमें पार्ट करवाऊंगा और मैं वही चीज़ कराऊंगा, इसमें लिखा होगा भाई मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं कराऊंगा, या फिर कोई इसमें दिक्कत होगी तो वो कराऊंगा। भाई जब वो बंदा बोल रहा है कि तुमने इसका हैंडल सीधा नहीं करा, जब तुम पे सीधा नहीं हुआ और अब तुम भाई ये बकवास कर रहे हो, तो ये चीज़ है भाई मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि भाई टीवीएस से तो बच लो जितना ही फ़ायदा। भाई मेरे को तो कुछ फ़ायदा लगा नहीं है, बस लुक में ही ये ठीक लगी है बाइक, वरना ना तो उसमें ढंग का एवरेज है और सर्विस कॉस्ट में तो ये भाई ये टीवीएस वाले खुद ही एसटीसी मार के रखते हैं कस्टमर की। इनके ऑयल इनकी सर्विस खुद ही इतनी महंगी है जिसकी कोई हद नहीं। एक बात और मैं बताना चाहता था, जब मैंने बाइक ली ना, ये बाइक लेने के बाद मैं इसको लेके गया था हर्षल, जो भाई पहले से फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो मैंने रास्ते में फील करा, जब मैं इस बाइक को सीधा चला रहा था ना, तो उसका हैंडल बबल कर रहा था ऐसे ऐसे, मतलब ये हैंडल बबल कर रहा था। ये बात मैंने पहले वाली वीडियो में भी शेयर करी है। तो मैं इनके पास जब सर्विस हुई मैं लेके गया, मैंने कहा भाई ये ना इसका हैंडल हिल रहा है। तो पता है क्या बोलता है, कहता है इन्होंने ना टायर में हवा भर के दे दी। अब टायर में हवा भर दी तो ये हैंडल बबल करना बंद होगा। जैसे टायर में थोड़ी सी जैसे 35 हवा होती है ना, 35 से अगर 33 भी होगी तो ये हैंडल बबल करना शुरू हो जाएगा। और ये आज तक इन पर ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद तो खैर इसका एक्सीडेंट भी हो गया और अब इसका हैंडल भी टेढ़ा है। अब तो खैर वैसे ही प्रॉब्लम है। और जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले से भी इसका हैंडल बबल ही करता रहा। ये हवा डाल के देते थे सर्विस में, बस इनके बस की और कुछ नहीं था। तो भाई ऐसे तो इनके टेक्नीशियन है, ऐसी इनकी हालत है। फालतू का पैसा हुआ ना वही ले लेना, ठीक है। अब तो भाई एक्सट्रीम आ रही हीरो वगैरह की, उन्हें देख लो, नहीं तो होंडा की आती है भाई बढ़िया 200 सीसी की बाइक है, वो इसी रेट पर आपको मिल जाएगी। एक तो वैसे इतनी महंगी 1,65,000 रुपये की थी उस टाइम पे 2 साल पहले, आज तो 70 पहुँच रही होगी, 170 के आसपास की, या उससे ऊपर भी प्राइस पहुँच गया होगा ऑन रोड में। तो ठीक है भाई, अब मेरा मूड ख़राब हो गया, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बस आपको रियलिटी चेक देना था, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ पहली थी इस बाइक की पहले। तो भाई ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।